मुरली जो है ये भगवान ने ही उच्चारण किया है, ये हम मानते हैं, ये निश्चय से ही हम सब यहाँ आकर के बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी कई नए जो जिज्ञासु है उनके मन में प्रश्न आता है कि हम कैसे माने, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं हैं सारी दुनिया में कि वहाँ पे भी जो महानुभाव लोग हैं वो भी, उनके भी उपदेश होते रहते हैं और यहाँ बाबा की भी हम मुरली सुनते हैं। तो क्या डिफरेंस है और हम कैसे माने कि ये भगवान ने ही उच्चारण किया है, ये भगवान, ताकि हमारा निश्चय और बढ़े, इस क्लैरिटी के लिए हम पूछ रहे हैं। इस बात को बताया पहले से ही, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हम सब की जीवन और विशेष करके शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा ने जो ब्रह्मा बाबा के माध्यम से बोला वो सत्य ज्ञान होने के कारण पहले उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। पूरे जीवन में जो उनके अंदर लौकिकता थी, जो पारिवारिक जीवन थी, जो धारणाएं होनी चाहिए, जब शिव बाबा प्रवेश हुए उसी दिन से उनका पूरा जीवन बदल गया। तो सत्य ज्ञान का पहला प्रमाण यही है कि हमारे जीवन में परिवर्तन आया। बाबा के जीवन में परिवर्तन पहले आया और अथॉरिटी बन करके जो सत्य ज्ञान बाबा ने दिया है उसमें कोई भी प्रकार की उलझन नहीं दिखाई देगी, स्पष्टता है। और स्पष्टता के कारण हमें ये महसूस होता, आप निश्चय से कह सकते हो कि ये सत्य ज्ञान, गॉड इज ट्रूथ, परमात्मा ही सत्य है जो हम सबको सत्य बता करके हमारी जीवन बना रहा है। सुना तो पहले भी है, शास्त्रवादी भी कहते हैं, लेकिन कोई भी शास्त्रवादी आज ये चैलेंज से नहीं कहता कि आप घर गृहस्थ में रहो लेकिन पवित्र जीवन जियो, शादी करो लेकिन कभी भी काम विकार की आग न लगे। बाबा ने इतनी स्पष्टता से ज्ञान दिया और ज्ञान के साथ साथ सत्य ज्ञान होने के कारण शक्ति भी दी। तो ये सब जो जीवन बनाई परिवर्तन की, जो आज हम इतने निर्व्यसनी जीवन जी रहे हैं, इतने पवित्र और योगी बन करके रह रहे हैं, ये सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ है और परमात्मा ने पढ़ाया है। इसलिए हम सब कह सकते हैं अथॉरिटी से कि हम कहीं भी किसी भी तरफ किसी भी ज्ञान को हम समझ करके बता सकते हैं ये मनुष्य आत्माओं का ज्ञान है और ये स्वयं परमात्मा का ज्ञान है।